जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th में जो हम मैथमेटिकल टूल कर रहे थे उसमें हमारे पास ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। अब थर्ड वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस से है आपके पास। और कैलकुलस में आपके पास जनरली दो चीज़ें पढ़नी है। वो आपके पास एक तो आपके पास डेरिवेटिव है, ठीक है ना, एक तो आपके पास डेरिवेटिव और एक आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक डेरिवेटिव और एक आपके पास इंटीग्रेशन है। तो अगर हम डेरिवेटिव या फिर इसे आप डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानेंगे, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लास 11th की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी आपके पास एक चैप्टर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके, और 12th में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करके एक चैप्टर आता है जिसमें लगभग बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग बुक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस गिवन है। तो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि अगर आपको ये नहीं आती है, ध्यान समझिएगा, अगर ये वाला चैप्टर नहीं आता कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिकली डेरिवेटिव की बात करो जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इसके बिना क्लास 12th में आपके पास 5 चैप्टर बेस्ड है। 5 चैप्टर आपको नहीं आएंगे, ध्यान से समझना। 5 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 5 अगर मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड बात करता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर आपस में एक 5 से सभी के सभी से आपस में क्या इंटर रिलेटेड है। कहने मतलब ये वाला चैप्टर आएगा तो उससे अगला आएगा, ये दोनों आएंगे तो उससे अगला आएगा, और ये तीनों आएगा तो उससे अगला आएगा। इस तरह से करते करते हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ध्यान रहे आपको ये जो टॉपिक है वो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज हम इसमें बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो सभी ऑलमोस्ट मैं ठीक ठाक करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इतना करवा दूंगा कि आप लोग बढ़िया कर जाएंगे। जो नीट वाले बच्चे होंगे जिनको मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स टूल चाहिए होगा फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए, इतना जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो इनफ रहने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का अपना सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा। ये जो फंक्शन है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में x लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से x के टर्म में मिलेगा। x के टर्म में अगर मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ पे y लिखता तो यहाँ पे y के टर्म में कुछ फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वट एवर इट इज वेरिएबल। अब मैं ऐसा बोलता हूँ, एक मैंने लिखा 3x की स्क्वायर प्लस में y प्लस का 3, ध्यान समझिएगा। तो ये दो वेरिएबल हो गया। चलो अभी मैं एक वेरिएबल की बात कर लेता हूँ, और इस वाले को मैंने टोटल को y के इक्वल रख दिया है, टोटल को y के इक्वल रख दिया है। और अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना तो इसको हम ऐसे बोलते हैं d/dx। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि d/dx जो है ना वो आपके पास एक मशीन है। ध्यान समझिएगा भाई, d/dx जो है वो आपके पास एक क्या है, मशीन है, ऑपरेटर है, जिसके अंदर यहाँ पे इनपुट के लिए जगह खाली है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ इनपुट डाल सकते हो, और यहाँ पे जो भी इनपुट डाला जाता है वो कुछ और नहीं, ये वाले फंक्शंस होते हैं। ये हो गया, कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि नीचे कौन सा वेरिएबल है। ध्यान समझिएगा, ये जो मशीन है, ध्यान समझिएगा, अगर मान लेते हैं ये वॉशिंग मशीन है, ध्यान समझिएगा, नॉर्मल जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये एक वॉशिंग मशीन है और इस वॉशिंग मशीन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे जो x लिख रहा है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x है। तो यहाँ पे ये ना x जो है ना, मान लेते हैं कि कपड़ा है, कोई क्लोथ है, तो ये क्लोथ को ही धोएगा। अगर वॉशिंग मशीन है, क्लोथ वॉशिंग मशीन है, तो एक सिर्फ और सिर्फ क्लोथ को ही वॉश करने वाला है। इसके अंदर अगर आपने डिशेस डाल दिया, आपने यूटेंसिल्स डाल दिए, बर्तन डाल दिए, भाई तो बर्तन तो ये धोकर आपको देने वाला नहीं है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अगर ये बर्तन नहीं धोगा तो ये क्या धोकर देने वाला, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोथ आपके पास धोकर देने वाला है। अब ध्यान समझिएगा, इसका क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी चीज होगी, वेरिएबल होगी, वही वेरिएबल यहाँ पे भी होनी चाहिए। हालांकि आगे चल के हम ऐसी भी चीजें करेंगे कि यहाँ और यहाँ डिफरेंट होगा, तब भी हम डेरिवेटिव कर लेंगे, वो बात का चीज है। लेकिन अभी बेसिक चीज सीखना जरूरी है हमें कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल के टर्म में जो फंक्शन इनपुट डालेंगे, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, वो भी x के टर्म में ही होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ x, यहाँ y है तो यहाँ भी y के टर्म में ही होना चाहिए, यहाँ t है तो यहाँ भी t के टर्म में ही होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, आई बात समझ में। और ये जो मशीन है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि ये डिफरेंशिएशन करने वाली मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शन डालेंगे और वो डिफरेंशिएट करके आपको निकाल कर दे देगा, और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी चीज, बेसिक चीज क्लियर हुई। अभी तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अभी मैंने स्टार्ट ही करवाया, तो ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आ जाएंगे। अब मान लेते हैं मैंने d/dx लिया और यहाँ पे x की पावर मैंने 4 लिख दिया। ये जो x की पावर 4 है, ध्यान समझिएगा,
ये जो आपके पास x की पावर 4 है वो क्या है, x के टर्म में है, और नीचे भी क्या है आपके पास x ही है, तो इसका क्या मतलब हो गया, दोनों सेम सेम हो गए तो डेरिवेटिव हो जाएगा। हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखनी पड़ेगी, ध्यान समझिएगा। अब ओके, आगे की बात करते हैं हम। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या, तो रूल क्या है, ध्यान समझिएगा। डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का करना है और वो जो फंक्शन है वो x की पावर में समथिंग है, मतलब वो x के टर्म में ही है और पावर में कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यूज ले लिया हमने, n ले लिया, रियल नंबर हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका कहता है कि इसको आंसर जो लिखने वाले हो आप वो कुछ इस तरह से लिखोगे, ये जो पावर वाली वैल्यू है उसे आप पहले लाओगे, n को आप पहले लाओगे, ये जो x है वेरिएबल है उसे आप एज इट इज छोड़ने वाले हो, ठीक है, और पावर में से एक कम कर देना, जितना पावर था उसमें से एक कम कर देना, तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n में से -1 कर देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई ना, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो नंबर को पहले लाऊंगा, वेरिएबल को ऐसे छोड़ूंगा और एक पावर कम कर दूंगा, 4 में से एक कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अभी मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। तो ये हो गया x की पावर n का फॉर्मूला, n x की पावर n - 1, ठीक है, और इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आगे बात समझ में, अब ध्यान समझिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में करनी है x की पावर 6 का, तो क्या हो जाएगा आंसर, पावर को पहले ले आएंगे, x को ऐसे छोड़ देंगे, एक पावर कम करोगे तो 5 हो जाएगा। आ गया ना समझ में, बेसिक था, ठीक है। अब आगे ध्यान समझिएगा। अगर मैंने x की पावर -3 दिया, ध्यान समझिएगा भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहाँ पे x की पावर -3 है तो अब क्या होगा, -3 को पहले लाएंगे, x को ऐसे ही छोड़ेंगे और एक पावर कम कर देंगे, साइन के साथ पहले लाना और एक पावर कम करेंगे तो आपको क्या लगेगा, -2 बचेगा, गलत बात, कितना हो जाएगा, -4। ये इसमें -1 करने की बात कर रहा हूं, -3 इज ऑलरेडी देयर और आप -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, -4, तो पावर में हो जाएगा -4। लेटर यू कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक -3 एज इट इज, और नीचे आप लिख देंगे x की पावर 4, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर था नीचे आ गया, साइन चेंज हो गया पावर का। गॉट इट, बेसिक चीज थी, ठीक है। चलो, तो आपके पास वेरिएबल के जो पावर होंगे वो कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है भाई, कैसे, फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में भी दिया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो चलो पावर को पहले लाया, x को ऐसे छोड़ा और 3/2 में से -1 कर दो और उसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2 √x, ध्यान समझिएगा, क्योंकि जब भी वेरिएबल किसी के ऊपर पावर 1/2 हो तो उसका मतलब उसमें रूट लगा हुआ है, ठीक है। चलो, ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर मैंने आप लोगों से बोला ऐसा कुछ है कि मेरे पास 7x की पावर 3 है, अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो ध्यान से समझिएगा। ये पावर, ये नंबर ना कोई दिक्कत नहीं है, इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई में, अगर वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में तो हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये नंबर पहले आएगा, इसको 21 बना देगा, x को एज इट इज छोड़ेंगे, एक पावर कम कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 7 था उसे आपने बाहर लाया, d/में dx लिखा और x की पावर 3 लिखा। अब ये 7 मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 पहले, x ऐसे, एक पावर कम हो गया। अब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 21x²। तो ये ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, मैं तो ऐसे क्या करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि 12th क्लास में ये छोटी बहुत ज्यादा माइनर सी चीज है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक। चलो, अब हम आगे की बात करते हैं। तो इसी में ही अब आपको कुछ टर्म्स में दिए जाएंगे, अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव्स ऑफ सम और डिफरेंस फंक्शन। अगर कोई भी चीज प्लस या माइनस में दिया, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी चीज प्लस या माइनस में दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला 3x² - 4x + 3। चलो, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो किसी भी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो, से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का, तो वो हमेशा 0 होगा। किसका भाई, किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो कितना होगा, वो आपके पास 0 होगा। सर क्यों 0 होगा, आओ समझाता हूं। लेट्स से अगर मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास एक नंबर जो है वो 6 है और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, और मैंने बोला कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, तो क्यों 0 आएगा वो जानना जरूरी है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखो भाई, अगर ये 6 है तो क्या मैं इस 6 को 6 × 1 लिख सकता हूं? अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं,
तो मुझे इसमें वेरिएबल लाना पड़ेगा। जब तक वेरिएबल आएगा नहीं मैं डेरिवेटिव कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो वेरिएबल लाने के लिए इंटू 1 कर दिया मैंने। 1 करने से कोई दिक्कत तो नहीं भाई, अभी भी वो स्टिल 86। ठीक है, इस 1 को क्या लिख दोगे, x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, तो x की पावर 0 लिख दिया। अब करो डेरिवेटिव इसका, तो अब ये इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन x की पावर क्या है 0 है। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। इस 0 का पहले लाएंगे, 6 तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 में से -1 कर दो, तो ये हो गया 6 इंटू 0, 0 हो गया। सबसे मल्टीप्लाई करोगे किसी से भी तो क्या मिल जाएगा आपके पास 0। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन है, देखो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब वो अकेला हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्री स्टेट में लाई कर रहा हो, आपके पास बिल्कुल अकेला हो। जैसे कि ये प्लस का 3 अकेला, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव 0। क्योंकि बोलोगे सर ये भी तो कांस्टेंट नंबर था, इसका भी 0 होना चाहिए। नहीं, अगर वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है विद सम पावर्स बेसिकली ऑफ वेरिएबल, तब उसका जो डेरिवेटिव वो 0 नहीं होगा, वो एज इट इज मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा। जैसे मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालने का, किसके रिस्पेक्ट में, नो डाउट x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले आप इसका करेंगे, इसका इधर चला जाएगा, 3 2 6, एक पावर कम कर दो, हो गया। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बीच में माइनस है, माइनस लिख दो। 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कर दो, 4 तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। बस हमें क्या करना है, एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। देखो इधर समझो, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है किसका, x के रिस्पेक्ट में, को सेम सिम काट दोगे 1 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसके पीछे का रूल भी है, आएगा 1 ही, लेकिन ध्यान समझिएगा। इसकी पावर में क्या है 1 पहले लाओ, x को ऐसे ही छोड़ो, 1 में से 1 माइनस करो, जो रूल है वही। 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो गया 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है ना, तो 4 इंटू 1 क्या होगा 4 ही होगा, और इसका क्या होगा 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 0, बोलो कोई दिक्कत भाई, खत्म, डन। चलो, तो इसका इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव हुआ वो ये हो गया। ठीक है ना, चलो अब आगे चल के आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि 4x का माइनस का क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 12, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो सर आप मुझे फटाफट क्या करो, इसका डेरिवेटिव बता दो। ठीक है, अगर इसको y लिखोगे, ध्यान से, इसको मैं y भी बोल सकता हूँ, y बोलोगे तो आप ऐसे लिखोगे dy अपॉन dx, क्योंकि हमें y का डेरिवेटिव करना है। या फिर अगर फंक्शन दिया होगा तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो f डैश x, इसका मतलब है आप इसका क्या कर रहे हो, सिंगल डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हो। चलो इसका सॉल्व कर दो, इसको पहले लाओ -12, एक पावर कम कर दो तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 एज इट इज छोड़ो, इसका करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक पावर कम कर दो, 3x का 3 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, 12 का 0 होता है, गायब कर दो, हो गया डेरिवेटिव। इस तरह से आपके पास प्लस या माइनस में फंक्शंस दिए होंगे जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। चलिए आगे की बात करते हैं। इसी में अगर हम कुछ चीजें आगे ऐड ऑन कर दें तो हमें कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। देखो प्रोडक्ट रूल हम कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हों, ध्यान समझिएगा, जब दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई में दिए हों उस केस में हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3x की स्क्वायर प्लस 4x और दूसरे में आपके पास x माइनस का 2, और इसका अपने को डेरिवेटिव करने का। देखो दो फंक्शन है मेरे पास, दो अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाला है जिसको लेट से मैं अगर u बोल देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला v है तो इसको अगर मैंने v बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चले आगे। अच्छा, एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का, डेरिवेटिव करने का क्या है कि पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो सारे के सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे, प्लस या माइनस में। और अगर प्लस और माइनस में आ गया तो अभी सिखाया कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं प्लस या माइनस में, राइट, तो वैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका वो है, चलो पहले उसी से करके ट्राई मार लेते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं इस पूरे को y बोल दिया, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x का क्यूब, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x की स्क्वायर, इसे इसको करेंगे तो 4x की स्क्वायर आ जाएगी, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये जो लाइक टर्म्स है उसको मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ, तो ये और ये हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x का स्क्वायर, और ये माइनस का 8x हो गया। बोलो कोई दिक्कत भाई। चलो अब ये जो चीज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। सो हाउ यू विल राइट इट, यू विल राइट डेरिवेटिव किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 3 3 जा 9x की स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 टाइम्स x, और इसको करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा तो 8 बच जाएगा। लो भाई ये इसका डेरिवेटिव निकल कर आ गया। आसान था। लेकिन सर अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही क्यों है। आप ये जो भी बताने वाले प्रोडक्ट जो कि अभी बताने वाला हूँ, सच में
तो उसकी हमें क्या जरूरत है, आओ एक बार बताएंगे अभी और सभी चीजें आपको क्लियर कर देंगे कि क्यों जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। तो प्रोडक्ट रूल का कहना है कि आपका अगर किसी भी दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप एक्स के रिस्पेक्ट में, मान लो एक्स के टर्म में फंक्शन है, एक u है और एक v है और वो दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे पता है, u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब की बार v को छोड़ दो, v को छोड़ दो और u का डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस में, आगे पीछे लोगों कोई दिक्कत नहीं, पहले v का करो, u को पहले v को छोड़ दो, u का डेरिवेटिव कर दो, अब की बार u को छोड़ दो, v का डेरिवेटिव कर दो, प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उससे। तो ये करो एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे ना तो क्या करना है, एक को ऐसे छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, अब की बार दूसरे को ऐसे छोड़ना है, पहले का डेरिवेटिव, हो गया प्रोडक्ट रूल। सिंपल इतना सा काम है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यही वाला, इसी को मैं अभी प्रोडक्ट रूल से करके दिखाऊंगा ताकि यही आंसर आए और आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा हो जाए इस मैथमेटिक्स पे कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ होता है। चलो तो u को ऐसे ही छोड़ना है, तो u को ऐसे छोड़ दो भाई, तो 3x² प्लस का 4x, ठीक है, और d अपॉन dx ऐसे ही लिख देता हूँ और u की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, v की जगह क्या आपके पास x माइनस का 2, बीच में प्लस है तो प्लस। अब की बार v को ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए और d अपॉन dx किसका करने का अपने को, x का, u का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x² प्लस 4x। देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में मैंने u और v के जगह पे u और v की वैल्यू मैंने पुट करा है, इसके अलावा अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव जो है वो करने जा रहा हूँ, चलो करते हैं। इसका तो कुछ नहीं है, देखो डेरिवेटिव नहीं करना है, एज इट इज है तो एज इट इज रख दो भाई, लेकिन इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है इस वाले फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या हो गया 1 और 1 का क्या हो गया 0, तो -0 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, बीच में प्लस। अब की बार एज इट इज छोड़ना है x - 2 को और इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस का 4, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे यही चीज आ जाएगी, तो 3x² प्लस 4x प्लस का इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, x से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6x² हो जाएगा, x से करेंगे 4x, 2 से करेंगे माइनस का 8x हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस का 8, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3x² और 6x², लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, तो 9x² और यह जगह 4x कितना हो गया 8x है, माइनस का 4x भी बचना चाहिए था फिर तो कहीं पे, अभी चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 3x² प्लस का 4x एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, इसको कर दिया, ये भी ठीक है, इसका करेंगे 6x प्लस का 4, ठीक है, x से करेंगे 6x², x से करेंगे प्लस का 4x, ये माइनस का यहाँ पे गलती कर दी मैंने मल्टीप्लाई करने में, ध्यान समझिएगा, -2 से करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, इसी को करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब ठीक है भाई ध्यान समझना, अब इनको तो लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर दिया, 4x कितना होगा 8x, 8x और माइनस का 12x, तो माइनस का 4x और ये वाला माइनस का 8 एज इट इज। अब आप मैच कर सकते हो, देख लो, तो कभी कुछ गलती हो तो पता करना थोड़ा जरूरी है और सिली मिस्टेक से बचना भाई, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। देख लो ये दोनों ही वैल्यूज आपके पास क्या है, सही है। तो फिर से अगेन आपका यही सवाल रहेगा, सर ऐसा है अगर मैं मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस में ला दूं और तुरंत डेरिवेटिव कर दूंगा तो और ज्यादा आसान है, ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है, ना ही कोई आपसे मतलब आपका जो आंसर होगा वो गलत करने वाला है। लेकिन प्रोडक्ट रूल को समझना हद से ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर में बताऊंगा भाई, पहले ना इसको क्लियर कर लो एक बार अच्छे से, थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखो जब तक मैं आप लोगों को कुछ और चीजें एक्सप्लेन ना कर दूं ना, आपको अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक बार फटाफट इसको देख लो, अब अगला एक और रूल मैं क्लियर कराता हूं, उसके बाद असली चीज बताऊंगा मैं, उसके बाद जो है वो असली चीज बताऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान समझना। अब आप लोगों को समझना है क्वोशंट रूल। अब ऐसा नहीं कि ये जो मल्टीप्लाई में है जो बोला ना कि सिर्फ 2 ही फंक्शन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर 3 के लिए हम लॉग लेकर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, वो बात की बात है। अभी आप सिर्फ 2 वाला सीखो। क्वोशंट रूल हम तब यूज करते हैं जब 2 फंक्शंस किस में हो, डिवाइड में हो, जब 2 फंक्शंस किस में हो भाई, डिवाइड में हो, ठीक है, जब 2 फंक्शंस किस में हो, डिवाइड में हो, डिवाइड में होता है तब हम क्या कर लेते हैं, क्वोशंट रूल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में किसका, u अपॉन v का, u और v आपके पास 2 फंक्शन है,
u और v आपके पास दो फंक्शन है। अगर मुझे उसका डेरिवेटिव करने का है तो इसका आंसर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पहले कहता है v को एज इट इज छोड़ो, u को नहीं, v को, फिर डेरिवेटिव करो u का, फिर बीच में आपको लगाना है माइनस का साइन। अब की बार u को छोड़ना है और v का डेरिवेटिव करना है इस तरह से, और पूरे के नीचे में आपको v का स्क्वायर एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाने की जरूरत है। देख लो अच्छे से देख लो भाई। अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है सेम ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा दिया मैंने, वहां पे माइनस लगा दिया। अच्छे से नोटिस आप कर सकते हो, पता चलेगा। देखो वही चीज है, और नीचे में v का स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे आप इसको इधर और इसको इधर नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे तो साइन के साथ आएगा, तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई भाई की फॉर्मूले की। सर अप्लाई कैसे करेंगे एक बार वो फटाफट सिखा दीजिए। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को आसानी से भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपको डेरिवेटिव करने का है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, और डिवाइडेड बाय में एक्स की पावर क्यू माइनस 4 का। तो छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि इजीली आप लोगों को समझा सकूं। एक u है एक v है। पहले आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले v को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, x का क्यू माइनस 4 को छोड़ दिया। डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में किसका, u का, तो u की जगह लिख दो x की स्क्वायर प्लस का 4, बीच में माइनस। u को एज इट इज छोड़ना है, मतलब x की स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज छोड़ना है। फिर डेरिवेटिव जो करना है x के रिस्पेक्ट में वो v का, और v कितना आपके पास x की पावर क्यू माइनस 4, और पूरे के नीचे में v का स्क्वायर है तो x की क्यू माइनस 4 का होल स्क्वायर आपको एज इट इज यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं, डेरिवेटिव कर देते हैं भाई। इसको तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, x का क्यू माइनस 4 को, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का 2 पहले लाएंगे, एक पावर कम कर दिया, 2x प्लस 4 का तो 0 होगा, है ना, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नंबर, बीच में माइनस। इसको एज इट इज छोड़ेंगे x की स्क्वायर प्लस का 4 को, और इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x की स्क्वायर, और पूरे के नीचे में आ जाएगा आपके पास x की क्यू माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो भाई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 4 दूनी 8x, और ये माइनस एज इट इज छोड़ता हूँ, ये ब्रैकेट रखना क्योंकि ये माइनस सबका साइन आगे चेंज करने वाला है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस में 4 दिया 12x की स्क्वायर, पूरे के नीचे में आपके पास आ जाएगा x की क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, यहीं पे आप देख लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर 4 माइनस का 8x, साइन चेंज करेगा तो माइनस 3x की पावर 4 माइनस 12x की स्क्वायर, पूरे के नीचे में आपके पास है x की क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक सी चीजें होती है जो हमें सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस करना होता है, मेन तो चीज बता दिया। इससे इसको प्लस माइनस करो कितना आएगा, माइनस x की पावर 4, और माइनस का 12x की स्क्वायर एज इट इज बचेगा, माइनस का 8x एज इट इज बचेगा, और पूरे के नीचे में x के क्यूब माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर। देखो माइनस एक्स वगैरह कॉमन वगैरह लेने का तो नॉर्मल सी बात है, वो आप आगे ले सकते हो। मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बताओ भाई किस तरह की, कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे, चलो भाई। अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल के बाद किसका, अब हम बात करेंगे चेन रूल का। देखो जब तक आप लोगों को चेन रूल नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आने वाला है, और चेन रूल को समझने के लिए, है ना, क्या जरूरी है वो समझना ज्यादा जरूरी है। कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके पास जो आप लोगों को यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए एक एक करके हम आपको फॉर्मूले बता देते हैं। अगर सबसे पहले की बात करें तो वही आपके पास बेसिक वाला, डेरिवेटिव एक्स की पावर कोई भी नंबर होगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास कांस्टेंट नंबर वाला, कि अगर कोई भी यहाँ पे नंबर आ जाए तो उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, 0 होगा मतलब। तीसरा आपके पास आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शंस होते हैं, उन 6 के 6 का कुछ पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो चलो यार फटाफट हम वो चीज आपको भी यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, मान लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा मत लिखना, साइन एक्स लिखना। आपको पहले बता दिया जिसके टर्म में ये होना चाहिए वही फंक्शन उसी के टर्म में बेसिकली होना चाहिए। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास कॉस एक्स होता है। वहीं पे अगर आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, so it will be माइनस का साइन x। बोलो याद रहेगा, साइन x cos x करा दिया। तीसरे पे आ जाते हैं tan x, उसके हिसाब से मतलब 5th नंबर का फॉर्मूला आपके पास
10x का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर x। और वहीं पे आपके पास अगर cot x का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी कोसेकेंट स्क्वायर x बट नेगेटिव इज ऑल्सो देयर। बोलो याद रहेगा, ठीक है ना। ये तो 4 हो गए, और भी हैं अभी, और भी हैं भाई, हाँ अभी और भी हैं, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। ये तो 6 चलो इस साइड मैंने सेट कर देता हूँ, 6 उस साइड सेट कर देंगे। 7 नंबर की बात कर लेते हैं हम। तो जो सेकेंड एक्स है, सेकेंड एक्स, उसका भी आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो है आपके पास सेकेंड एक्स इंटू में 10x। आइए 8 नंबर की बात कर लेते हैं, आपके पास कोसेकेंट x के डेरिवेटिव की, तो वो आपके पास क्या देखने को मिलेगा भाई, माइनस का कोसेकेंट x इंटू में कॉट x, ठीक है। चलो भाई 9 नंबर की बात करते हैं, तो आपको डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले खत्म हो गए, ट्रिग्नोमेट्री वाले खत्म हो गए। अब कुछ यूजफुल और भी फॉर्मूले बता रहा हूं जो हम जनरली यूज करेंगे। एक आएगा आपके पास log x या फिर ln x लिखा रहेगा, उसकी डेरिवेटिव होती है 1/x। 10 नंबर में आपके पास e की पावर x मिलने वाला है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है सेम, ठीक है ना। ये 10 नंबर का हो गया। आइए और थोड़े से बात कर लेते हैं जो कई बार हम यूज कर लेते हैं। 11 नंबर में आपको डेरिवेटिव करना है रूट x का। देखो ये इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, x की पावर में लिख दो 1/2 और सिंपल वही फॉर्मूला लगा दो पहला वाला। तो लेकिन इसका आप डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो 100% आपको इसको याद रखना है, डायरेक्टली यूज करना है, क्योंकि 12th क्लास में बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है भाई आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। 12 नंबर में फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अगर 1/x का डेरिवेटिव करना है तो -1/x की स्क्वायर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और चलो लास्ट बता देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। अगर a की पावर x है, यहाँ पे a किसी कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव एक बार तो सेम रहता है, बस इनटू में log a और आ जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि 5 की पावर x है और इसका अगर अपने को डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या होगा, 5 की पावर x इंटू में log a कितना है 5 है। इस तरह से आपको इसका जो आंसर है वो लिखा जाएगा। बोलो याद रहेगा। इतने फॉर्मूले अगर आप लोगों ने याद कर लिए, फिर डेरिवेटिव आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो इजी हो जाने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाने वाला है। चलो भाई तो स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, वो आपकी मर्जी। मैं तो नोट्स बनाने के लिए बोलूंगा साथ साथ में, ज्यादा बेटर जो आप लोगों के लिए रहने वाला है। खुद के नोट्स इज द बेस्ट, ठीक है। आइए फॉर्मूले भी बता दिए। अब अगर आप लोगों ने चेन रूल नहीं सिखाना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, चेन रूल का सीखना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। तो आओ चेन रूल सीख लेते हैं फटाफट, फिर आप लोगों को समझ में एक्चुअल में आएगा कि हमें क्यों जरूरी है प्रोडक्ट रूल का सीखना, ठीक है। चलो चेन रूल का क्या कहना है, सबसे पहले तो वो चीज समझना है। मैं बिल्कुल डायरेक्टली समझाऊंगा, बिंदास समझाऊंगा, ज्यादा अंदर तक मैं आप लोगों को लेकर नहीं आऊंगा। अब मैं ऐसा समझा दूंगा कि फटाक से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए समझाता हूं। अगर मैंने आप लोगों से बोला कि x की स्क्वायर प्लस का 4 है और अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है इसका आंसर, क्योंकि ये 2 पहले आएगा, एक पावर कम होगा, 4 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर हो गया 2x। पता है आपको, क्या बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे लिख दूं x की स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2, अब अगर मैं आप लोगों को बोला कि इसका डेरिवेटिव निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, बस इतनी सी बात बता दो कि आप क्या करोगे। आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे। चलो खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 8x की स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा 4x की क्यूब, इसका 0 हो जाएगा, इसका 16x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। इसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, पहले होल स्क्वायर खोला फिर आपने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। How you will find the derivative if I increase the power of the same function, ध्यान से समझिएगा, by 10। लो भाई अब कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे। क्या x a प्लस बी की होल पावर 10 का फॉर्मूला आपको मालूम है? नहीं मालूम भाई। अगर आप कॉम्बिनेशन का यूज कह रहे हो, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज करते हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा,
सॉरी आप लोग तो क्लास 11th के ही, मुझे 12th लग रहा था, ठीक है ओके फाइन। आप क्लास 11th में एक बाइनोमियल थ्योरम के नाम से भी पढ़ोगे चैप्टर, जहां पे आप इसको आराम से एक्सपेंड कर सकते हो और इसी तरीके से, इस तरीके से आपके पास प्लस माइनस में चीजें मिल जाएंगी, फिर आप डेरिवेटिव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको 10 की पावर वाले को एक्सपेंड करने के लिए कुछ नहीं तो आपको कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। अब 15 मिनट अगर मैं इस 2 नंबर के, 1 नंबर के सवाल में, 1 नंबर का आएगा 12th क्लास में बेसिकली, वैसे तो नहीं आएगा और क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज होता है, तो अगर मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए अगर मैं 15 मिनट लगाऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि पेपर में क्या हालात होंगे। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, चेन रूल की। अब चेन रूल का क्या कहना है वो चीज समझना बिल्कुल इन शॉर्ट, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए समझाते हैं। चेन रूल का कहना है कि भाई ऐसा करो, ध्यान से समझना, इसी वाले को पहले करवा देता हूं। चेन रूल का कहना है भाई ऐसा करो, इस पूरे को x मान लो, जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट, उसे आप x मान लो। अगर आपने उसे x माना तो क्या हो गया, ये x की पावर 2 हो गई। क्या हो गया, ये x की पावर 2 हो गए। अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव तो करना बहुत आसान है, तो कर दो भाई। तो ये 2 पहले आ गया और x को ऐसे ही छोड़ दिया, x मतलब ये पूरी चीज, तो ये वाली चीज ऐसे ही छोड़ दिया और एक पावर कम कर दिया, तो 2 - 1 1 हो गया। कहने का मतलब जो भी ब्रैकेट होगा उसको सिंपल x मानना है, एक बार सिंपल डेरिवेटिव कर देना है, इतना काम बन गया। आगे का काम होता है मल्टीप्लाई में, ये जो जिसको आपने x माना था पूरे को, जो कि x था नहीं एक्चुअल में, तो उसका आपको मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव कर देना और कुछ नहीं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2x। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। 2 दूनी 4x हो गया ना, और इस 4x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को इससे, तो कितना हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस का 4 चौके 16x। अब आप मैच कर लो आंसर की, इसका आंसर और इसका आंसर सेम है या नहीं है, देख लो। तो चेन रूल ने कितना ज्यादा आसान कर दिया, वो चीज आप समझ रहे हैं। आप इसका तो कर ही नहीं पाएंगे डेरिवेटिव पावर 10 वाले का, लेकिन चेन रूल से कितना आसान हो गया वो चीज आप समझ रहे हैं भाई। देखो 1 मिनट में हो जाएगा। पहले सिंपल डेरिवेटिव इसको x मान लेंगे, तो 10 पहले लाएंगे, x को एज इट इज छोड़ देंगे, x मतलब ब्रैकेट वाली चीज, और एक पावर कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव 2x। आगे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 दूना 20x एज इट इज छोड़ दे, इस पावर को खोलने की जरूरत नहीं है, इस पावर को खोलने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन डन। तो इसको कितना, बहुत ज्यादा अगर आप मतलब टाइम लगाओगे तो 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स ऐसे टाइम लगेंगे, मिनट भी नहीं जाएगा, गारंटी है। एक बार चेन रूल सीखेंगे तभी तो चेन रूल इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया भाई चेन रूल का एक सबसे ज्यादा ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा। आइए आगे की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि x के क्यूब है -4x की स्क्वायर है प्लस का 7x है प्लस का 4 है और इसकी पावर मैंने दे दिया 50। अब यहीं पे बच्चे परेशान कि सर इसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपल है ना भाई, इस पूरे को क्या करेंगे हम x मानेंगे, तो 50 को पहले लाएंगे, सबको एज इट इज छोड़ दिया हमने, सबको एज इट इज छोड़ दिया हमने, एक पावर कम कर दिया। बाद में मल्टीप्लाई में एक एक्स्ट्रा काम करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 3x की स्क्वायर, इस वाले का 3x की स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस का 8x हो गया, इसका करेंगे तो प्लस का 7 और 4 का तो 0 होगा भाई, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है कांस्टेंट नंबर। हो गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा 50 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो छोड़ दो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो चीज है वो यहाँ तक है। बोलो भाई आई बात ना समझ में, ठीक है ना। तो ब्रैकेट वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप से आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री वाले, हर एक टाइप में जितने आपको मैंने फॉर्मूले बताए ना, हर एक टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास जहां जहां पे x होता था सिंपल क्वेश्चंस में, वहां x नहीं होगा, उसके जगह कुछ बड़ा फंक्शन दिया होगा। फॉर एग्जांपल अब ट्रिग्नोमेट्री वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप 11th 12th में ना बहुत ज्यादा यूज करने वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। जैसे मैंने बोला कि sin x है, तो आप sin x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा cos x, और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मतलब दबाव नहीं है, टेंशन नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनना, पता है आप ना चेन रूल हमेशा लगा रहे होते हो, चाहे आपने ये वाला डेरिवेटिव किया है उसका भी आपने चेन रूल के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है, लेकिन आपको ना पता नहीं चला। मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है sin x, ये क्या है sin x, sin का डेरिवेटिव होता है cos, और x का एंगल था, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। बाद में क्या करते हैं, ये जो x है उसका डेरिवेटिव हम करते हैं, जिसकी वजह से आंसर क्या आता है, इंटू में 1। तो इंटू में 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो cos x ही रहा। इसीलिए हमें यहाँ पे जब सिंपल x होता है तब हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैंने इसी की जगह चेंज कर दिया, ध्यान समझिएगा, अब मैंने यहाँ पे साइन नहीं दिया, मैंने sin x की पावर 3 दिया, और अब अगर मैंने आप लोगों को बोला है कि आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x,
तब थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, लेकिन खराब नहीं होने देना दिमाग को, ध्यान समझिएगा। इसका साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और एक बार जो भी एक्स है उसको एज इट इज छोड़ेंगे जैसे ब्रैकेट वाले में अभी हमने किया। उसके बाद ये जो एंगल में है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे जो कि हो जाएगा 3x के स्क्वायर। जनरली उसको पहले लिख देना, नहीं तो लगता है कि एंगल में, नहीं वो पूरे के मल्टीप्लाई में, इसीलिए। तो इसका आंसर फाइनली आप लिखोगे 3x की स्क्वायर कॉस और एंगल में x की पावर 3, ये इसका फाइनल आंसर लिखा जाएगा। आई ना बात समझ में। और एक आधे एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मैंने बोला कि 2x है, तो 10 का डेरिवेटिव अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है फॉर्मूले में, याद कर लेना धीरे धीरे। ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, और जो एंगल में है उसको एज इट इज छोड़ दो, बाद में एंगल का डेरिवेटिव कर दो 2x का 2, ये चीज है। अगर सिंपल x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 आता, तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये सिंपल x नहीं है एंगल में तो आपको करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर अगर सिंपल x होता, जैसे ऐसे था x की पावर 4, तो आप सिंपल बोलते 4x की पावर 3 आंसर है। लेकिन ये ब्रैकेट में x, अगर सिंपल x नहीं होता, इसके जगह x की पावर 3 प्लस का 4 होता और पावर में 4 होता, तो पहले 4 लाएंगे, x को एज इट इज छोड़ेंगे और एक पावर कम करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई में किया जाएगा। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आई ना बात समझ में। तो ये कहानी हो गई भाई ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजों की। आइए आगे और एक आध एग्जांपल देते, थोड़ा फील देने वाला। मैंने बोला कि ये कॉस है, ये क्यूब है, ये एक्स है, समझने की जरूरत है यहाँ पे। और एक्स के जगह ना 10x दे दिया। अब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन बन गया, तो ध्यान से समझिएगा। अभी कभी अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले में पावर दिख जाए ना, पावर, तो सबसे पहले पावर का ही डेरिवेटिव किया जाएगा और पावर को छोड़कर बाकी सारे x की तरीके से काम करेंगे। इसका मतलब ये क्या है, x की पावर 3 है और कुछ नहीं है, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3, और x को एज इट इज छोड़ो, मतलब cos 10x को एज इट इज छोड़ो, और पूरे की पावर में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3, एक पावर कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। पावर का डेरिवेटिव हो गया, और ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे पावर में ही लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, इसी के पावर है वो, पूरे का होल का पावर मतलब cos की पावर का, ये चीज है। और इनटू में अब क्या किया जाएगा, पावर का हो गया था, अब इसका किया जाएगा, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर बाद में धीरे धीरे एंगल पे जाएंगे, ठीक है। अब cos का करेंगे क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, और जो भी एंगल में है इसके वो हम यहाँ पे लिख देंगे 10x। अब पावर को देखना ही नहीं कि है या नहीं है, cos को देखना है, cos, और ये पूरा उसके एंगल के तरीके से काम कर रहा है। बाद में अब साइन पावर का हो गया, cos का भी हो गया, अब यहाँ पे एंगल पे जाएंगे, एंगल में क्या है 10x, तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया सेकंड स्क्वायर x। बाद में आप 10 के इसके एंगल में भी आ सकते हैं, एंगल में x था तो x का डेरिवेटिव 1, तो करने की जरूरत नहीं। अगर ये x के जगह x स्क्वायर होता तो इंटू में और 2x लिखना पड़ता हमें वहां पे। तो ये लंबी सी चेन, इसीलिए तो इसको चेन रूल कहा गया है, लंबी सी चेन चलती रहती है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जितने फंक्शन आते जाते हैं सभी का हम डेरिवेटिव कर देते हैं और कुछ नहीं। बताओ भाई कोई दिक्कत, सिंपल है। तो ये हो गया आपके पास चेन रूल की कहानी। और अब यहाँ पे अब बात आती है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं था मैंने कि आप लोगों को अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि मैंने बोला कि भाई प्रोडक्ट रूल क्यों यूज करेंगे, आइए समझाते हैं। अगर x की पावर 10 दे दिया और इंटू में 3x की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 की पावर अगर मैंने यहाँ पे 48 दे दिया, तो क्या आप इसको प्लस माइनस में ला पाएंगे, बताइए मुझे। पहले तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूले नहीं पता, बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे तो लग जाएंगे घंटों भाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो पक्का घंटे लगेंगे, 2-4 घंटे लग जाएंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटा और लगा लो उसके लिए, है ना। तो 6 घंटे में, हाँ, तो क्वेश्चन पेपर में तो हमें तो टाइम तो सिर्फ 2-3 घंटे ही मिलते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, ध्यान समझना, ठीक है ना। तो एक फंक्शन को हम u मानेंगे, एक फंक्शन को हम v मानेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जब हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो उस टाइम पे चेन रूल और लग जाएगा, यहाँ पे देख लो। तो इसीलिए तो सिखाया मैंने आप लोगों को चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, और यही रीजन है कि पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि प्रोडक्ट रूल क्यों जरूरी है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल क्यों जरूरी है। आई ना बात समझ में। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये log x है और मल्टीप्लाई में मैंने sin x दे दिया, तो एक फंक्शन u है और एक फंक्शन आपके पास क्या है v है। इनको भी आप प्लस माइनस में नहीं ला सकते, पर प्रोडक्ट रूल का ही यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल का कहना है भाई पहले को छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, sin x का डेरिवेटिव हो गया, cos x में डायरेक्टली कर रहा हूं, बीच में प्लस। अब की बार कहता है दूसरे को छोड़ दो जो कि sin x है, फिर कहता है पहले का डेरिवेटिव कर दो, तो log x का हमने आपको लिखा दिया 1/x से, ये इसका डेरिवेटिव होकर मिल गया भाई आप लोगों को। देखो कितना ज्यादा आसान हो गया। तो चीजों को आप लोगों को क्या करना है, समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आने वाला भाई। समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव के बिना
ट्वेल्थ क्लास में अगर आपके पास मैथमेटिक्स होगा तो अधूरा अधूरा सा फील होने वाला है। आई बात समझ में? बहुत ज्यादा अधूरा अधूरा सा फील होगा, यूं लगेगा इतनी कभी कमी जो है वो कभी महसूस नहीं हुई होगी, है लाइक कभी जिंदगी में भी महसूस नहीं होगी इतनी कमी, जितनी कमी इसकी महसूस होगी क्लास 12th में। और इसको करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री के। तो अगर मैं क्लास 12th का बैकबोन चैप्टर्स बताऊं, बैकबोन चैप्टर्स, तो मैं बोलूंगा कि 11th 12th के लिए 11th की ट्रिग्नोमेट्री और जो 12th की है वो डेरिवेटिव। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो अगर आपको आता है तो 12th के मैथमेटिक्स में आप मतलब टॉप कर जाएंगे, क्योंकि अगर ये आ गए तो बाकी आ जाएंगे, बाकी में कुछ और नहीं, ठीक है ना। इनको जिसको समझ में आ गया ना अच्छे से वो आराम से कर लेगा। एक को आप हार्ट कह सकते हो भाई, एक को आप ब्रेन कह सकते हो मैथमेटिक्स का, 11th 12th के लिए बात कर रहा हूँ। एक को हार्ट कह सकते हो और एक को आप क्या कह सकते हो, ब्रेन कह सकते हो। आई ना बात समझ में? अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस पे भेज दें, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ इंक्वायरी हो तो इस पे आप कर सकते हैं पर्सनल ऑनलाइन क्लास से रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी थी आपके पास ओवरऑल इस वीडियो की। आई होप आप लोगों को मतलब जितना समझाना था उतना मैं समझा पाया होऊंगा, और तो क्या ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।